Hello, good morning, students. Once again, we are back after vacations. Hope you all have enjoyed your holidays. I think by now every one of you have purchased books so that it will be easy for you to understand the chapters. Now, to start with, we will begin with chapter number 4, The Land of Dense Forest. As we have read earlier, that all the regions around the equator experience hot and wet climate throughout the year. So in this chapter, we will read about one such country, the Democratic Republic of Congo. I know you must have not heard this name. This is a country which is located in the Central Africa. Students, long back, अफ्रीका was called a dark continent. आपने जीके में शायद ये पढ़ा होगा कि अफ्रीका को एक डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता था. Why? Because it was cut off from the world. यहाँ तक पहुँचने के लिए ना तो कोई रोडवेज, ना रेलवेज और ना ही कोई एयरवेज था. The climate of this country is also very hot and humid, and the country is covered with thick dense forests from everywhere. और डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं था. I am talking about Africa long back before Africa got independence. But today's position is not like that. Now Africa is a very well developed country. But इस चैप्टर में we will study about the position of Africa which was long back before independence. उस समय अफ्रीका की पॉपुलेशन बहुत कम थी और इसकी पॉपुलेशन कम होने के भी बहुत से कारण थे. जैसे कि मैंने भी आपको बताया that it was cut off from the world. जब वहाँ तक पहुँचने का कोई साधन नहीं था, कोई डेवलपमेंट नहीं थी, तो वहाँ पर लोग रहते भी नहीं थे. चारों तरफ अंधेरा था और सिर्फ घने जंगल थे. एंड दैट इज वाई इट वॉज कॉल्ड द डार्क कॉन्टिनेंट. आई होप इट्स क्लियर. नाउ वन बाय वन वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द कंट्री, स्टार्टिंग विद द लोकेशन. नाउ लोकेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसको हम शॉर्ट में DRC भी कहते हैं. ये नाम इस कंट्री का कैसे पड़ा? पहले इस कंट्री को जायरे भी कहते थे, बट नाउ द नेम हैज बीन चेंज टू कॉन्गो. कॉन्गो इज एक्चुअली द नेम ऑफ अ रिवर विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका एंड इट इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट रिवर. इट इज ऑल्सो नोन एज हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका. और इसे ऐसा क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे. नाउ लोकेशन, यू हैव अंडरस्टूड दैट इट इज सेंट्रली लोकेटेड. अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सेंटर में ये एक छोटी सी कंट्री है, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. आप अपनी बुक में मैप में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. और इसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया एंड अंगोला. The capital of this country is Kinshasa. The important seaport is Matadi. It is the place where Congo River enters the Atlantic Ocean. Now to begin with the climate of the country. इस country का climate बहुत ही hot और humid है. और ये क्यों hot और humid है, हमने आपको समझाया था स्टार्टिंग में कि जो countries इक्वेटर के बिल्कुल पास में होती हैं उनका क्लाइमेट हमेशा ही बहुत गर्म रहता है थ्रू आउट द ईयर. द इक्वेटर पासेस थ्रू दिस कंट्री और इसीलिए यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत हॉट है. द मॉर्निंग्स आर वेरी वेरी हॉट विद द ब्राइट सनशाइन. और दोपहर होते होते रोज क्लाउड बन जाते हैं और एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग हैवीली. आफ्टर सम टाइम again sun rises. This cycle continues every day. और ऐसा मौसम
ये वहाँ का रोज का है। रोज सुबह बहुत तेज़ धूप निकलती है और दोपहर होते हो तक बादल बन जाते हैं, बहुत तेज बारिश होती है और थोड़ी देर बाद फिर से धूप निकल जाती है। एंड दिस इज हाउ इट कंटिन्यूज एवरी डे। Such climate helps in the growth of thick forest with tall trees. Congo has world's second largest rainforest. These forests are so dense that even sunlight does not reach the ground. The branches of these trees get entangled with each other and form a canopy. ये फॉरेस्ट इतने डेंस होते हैं, पेड़ एक दूसरे के साथ साथ जुड़ के होते हैं कि एक की ब्रांचेस दूसरे ट्रीज की ब्रांचेस के साथ फंस जाती हैं और इस तरह से ट्रीज की ब्रांचेस की एक छत सी बन जाती है और ये छत इतनी मजबूत और घनी होती है कि जिसके कारण सनलाइट भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। एंड ड्यू टू दिस द फॉरेस्ट हैज पिच डार्कनेस। चारों तरफ इतना अंधेरा होता है कि सूरज की रोशनी तक भी जमीन पे नहीं पहुंच पाती है। एंड द सेकेंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दिस इज दैट जब सूरज की रोशनी नीचे नहीं पहुंच पाती तो जो रोज बारिश का पानी जंगलों में इकट्ठा हो जाता है वो इवेपोरेट होके सूख नहीं पाता। एंड बिकॉज ऑफ दैट the puddles of waters are formed. There is lot of stagnant water in the forest, and this stagnant water is a breeding place of so many dangerous insects and reptiles. इस रुके हुए पानी में बहुत से कीड़े मकोड़े और जहरीले जानवर पैदा होने लगते हैं, and which is very dangerous for the people living in the forest area. फ्यू ट्राइबल पीपल, कुछ आदिवासी लोग जो उन जंगलों में रहते हैं, उनकी लाइफ इस वजह से बहुत ही मुश्किल हो जाती है क्योंकि ना तो वहाँ रोशनी होती है और ना ही उनको सूखी जगह मिलती है। रोज बारिश की वजह से जगह जगह पानी भरा रहता है एंड देयर लाइफ बिकम्स मिजरेबल। These trees remain green throughout the year. Therefore, they are also called evergreen forest. The main trees of hardwood that grow in these forests are mahogany and ebony. The southwest part of the country is covered with thick and huge grasslands called savanna grasslands. इस country के south part में forest की बजाय grassland है, बट ये ग्रासेस भी नॉर्मल ग्रासेस की तरह नहीं होती। दीज ग्रासेस आर ऑल्सो वेरी ह्यूज, बहुत बड़ी और थिक होती हैं। दीज ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर कॉल्ड सवाना ग्रासलैंड्स। नाउ टू लर्न अबाउट वाइल्ड लाइफ ऑफ अफ्रीका। ड्यू टू इट्स डेंस वेजिटेशन ऑफ ट्रीज, it serves as the home for wild animal. It is also called natural zoo of the world. घने जंगल होने की वजह से ये वाइल्ड एनिमल्स का भी एक नेचुरल होम बन जाता है और इन जंगलों में कुछ ऐसे रेयर और एंडेमिक स्पीशीज मिलते हैं हमें जो वर्ल्ड में कहीं और देखने को नहीं मिलते। एंड दीज एनिमल्स आर लाइक पिग्मी चिंपैंजी, mountain gorilla, white rhino, and okapi. Okapi is a rare species of animal which is a combination of giraffe and horse. इसके अलावा यहाँ पर 5 नेशनल पार्क्स भी बने हैं which have been listed as the World Heritage Site. Now coming to the agriculture. Now, when the population started living in Africa, a part of forests were cleared and they were converted into farmlands. And in these farmlands, now they grow crops like rice, cotton, groundnut, coffee, rubber, coca, tobacco, and palm.
Their main food crop is cassava and banana. Now, what is cassava? Cassava is just like the sweet potato which we use in India, जिसे हम हिंदी में शक्करकंदी कहते हैं. कुछ इसी तरह का होता है कसावा. इंडिया में हमारा मेन स्टेपल फूड है वीट. वीट की ही आटे से हमारे ब्रेड, बिस्किट सब कुछ बनता है. उसी तरह अफ्रीका में, कॉन्गो कंट्री में, वहाँ का स्टेपल फूड है कसावा. इस कसावा को ड्राई करके सुखा के इसी का आटा बनता है और इसके आटे से ही ब्रेड, chapati and whatever they eat, the flour of cassava is also used for everything. Industries of DRC. Congo is the largest producer of cobalt, copper and industrial diamond. Other major minerals are gold, silver, uranium and titanium, which is used in computers. Now coming to the life of the people in DRC. As I have told you earlier that the country is very thinly populated. Most of the people live in villages leading their traditional lifestyle. They are called Negroes. These people are tall with dark skin due to the hot climate. They wear limited clothes and enjoy music and dance. वो लोग जो विलेजेस में रहते थे वो टॉल और डार्क स्किन के थे, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत हॉट है, जिसकी वजह से उनका स्किन कलर बहुत डार्क होता है और इन लोगों को नीग्रोस बुलाते हैं. बट इन द नॉर्दर्न पार्ट द पीपल आर शॉर्ट इन हाइट एंड दे आर कॉल्ड पिग्मीज. These are the tribal people which lead a very hard life inside the forest. ये पिग्मीज वो ट्राइबल लोग हैं, वो आदिवासी लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं और जंगलों में रहने के कारण इनकी लाइफ बहुत ही मिजरेबल है. ये दुनिया के सबसे छोटी हाइट के लोग होते हैं जिनको हम पिग्मीज कहते हैं. इनकी लाइफ बहुत हार्ड होती है क्योंकि जंगलों के अंदर ना तो उनको खाने के लिए प्रॉपर मिलता है और ना ही रहने के लिए कोई प्रॉपर ड्राई प्लेस मिल पाती है. चारों तरफ अंधेरा और रुके हुए पानी की वजह से इनकी लाइफ बहुत मिजरेबल हो जाती है. स्पेशली इन द स्टेगनेंट वाटर अ फ्लाई विच ब्रीड इज कॉल्ड टिसी फ्लाई. दिस इज अ नेम ऑफ an insect which is specially found in the forest of Africa, and it is a very poisonous insect और जिसकी वजह से लोगों की लाइफ यहाँ बहुत मिजरेबल हो जाती है. नाउ द लैंग्वेज विच द पीपल ऑफ DRC स्पीक आर Bantu, French and English. The main religion of the people is Christianity, and the mode of transport is only waterways. The land area is such that still no railways or road transport can be made properly. Many changes have come now, but still the waterways is the main mode of transportation in DRC. Congo river के थ्रू ही शिप्स में या बोट में लोग आते जाते हैं और उनका बिजनेस भी कॉन्गो रिवर के थ्रू ही कैरी होता है. दैट इज वाई द रिवर कॉन्गो इज कॉल्ड द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका. So this is all about the chapter. I hope I have made myself clear. Now please you go through the chapter once again. पूरे चैप्टर की रीडिंग अच्छे से करिए. अगर कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आए, just mark it, underline it, and when will we meet in the second class, you get your doubts cleared in the online class. Bye bye till then. See you.